गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शंकर सिंह, डायर प्रवक्ता सोनभद्र। आज दिनांक 28 अगस्त 2020 को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर में इस ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 से संबंधित आने वाले परीक्षा में उपयोगी प्रश्न पत्रों पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 से भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलते हैं आज इसी प्रकरण पर प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे कि किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। तो इस तरह से पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की क्या बाधा है? इसका उत्तर है, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 की बाधाओं में धन संबंधी, भाषा संबंधी तथा शिक्षक संबंधी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का लक्ष्य क्या है? इसका उत्तर है, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 का लक्ष्य अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति, संस्कृति का संरक्षण तथा स्तरानुकूल शिक्षण विधियों का प्रयोग आदि महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या में शिक्षक का बच्चे के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाया गया? इसका उत्तर है, प्रत्येक बच्चे को उसकी सीखने की विशेषता के आधार पर पहचानने एवं स्वीकार करने की दक्षता का विकास करने तथा प्रत्येक बच्चे की परिवेशीय विशिष्टता एवं अनुभव को मान्यता प्रदान करने, बच्चे के अनुसार शिक्षण गतिविधि संयोजन में दक्षता होनी चाहिए जिससे समस्त बच्चों को सीखने में अवसर उपलब्ध हों और बच्चों की सक्रिय सीखने वालों के रूप में पहचानना, न कि निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचान करना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या में भाषा के प्रति क्या दृष्टिकोण है? तो इसका उत्तर है, राष्ट्रीय पाठचर्या में भाषा के प्रति यह दृष्टिकोण है कि बच्चों में भाषा समझने एवं अभिव्यक्त करने की जन्मजात अभिक्षमता होती है तथा अधिकांश बच्चों में भाषा की उक्त दक्षताएं जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना विद्यालय आने से पूर्व भी होती रहती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या में गणित के प्रति क्या दृष्टिकोण है? इसका उत्तर है, राष्ट्रीय पाठचर्या में गणित के बोध पर ध्यान दिया गया है। बच्चे गणित की मूल संरचना को समझ सकें, जैसे अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति के सभी मूल तत्व, समस्या के समाधान की अनेक युक्तियों अर्थात सामान्यीकरण, परिमाणन, सादृश्यता, स्थिति विश्लेषण तथा समस्या को सरल रूप में बदलना, अनुमान लगाना व उसकी पुष्टि करना आदि के लिए ठोस पद्धति मुहैया कराते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या में बच्चों के प्रति क्या दृष्टिकोण है? इसका उत्तर है, प्रत्येक बच्चों को सीखने के प्रति सीखने की प्रकृति एक दूसरे से अलग होती है, अर्थात स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं अपनी योग्यताओं में, अपनी क्षमताओं में। तो इसके लिए बच्चों को सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान
एवं उपलब्ध सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने लिए वर्ग का निर्माण करते हैं। तो हर कहने का मतलब यह है कि बच्चे अपने योग्यताओं, क्षमताओं, अभिवृत्तियों के हिसाब से अपने परिवेशीय परिणामों के फलस्वरूप किसी वस्तु पदार्थ के बारे में एक समान समझने का अर्थ रखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 में शिक्षक के क्या दृष्टिकोण है? इसका उत्तर है शिक्षक ज्ञान का स्रोत ही नहीं होता, वरन एक ऐसा सुगमकर्ता भी है जो सूचना को अर्थ तथा बोध में बदलने की प्रक्रिया में विभिन्न उपायों के द्वारा बच्चों के लिए सहायक होता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का प्रमुख लक्ष्य बताइए। इसका उत्तर है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का लक्ष्य अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति करना है तथा छात्रों को राष्ट्रीय भावना से जोड़ना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण की आवश्यकता क्यों बढ़ी? इसका उत्तर है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की आवश्यकता कई कारणों से हुई, जैसे बालक, अध्यापक एवं शिक्षकों की संतुष्टि हेतु, शिक्षण विधियों के विकास हेतु तथा भाषा समस्या के निदान हेतु, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु तथा शीघ्र परिणामों के प्रयोग हेतु आवश्यकता महसूस की जाती है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख लक्ष्य बताइए। तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख लक्ष्यों पर ध्यान दे तो यह स्पष्ट होता है कि नंबर 1 अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति, संस्कृति का संरक्षण, स्तरानुकूल शिक्षण विधियों का प्रयोग तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास में समन्वय स्थापित करना और छात्रों का सर्वांगीण विकास हेतु ये लक्ष्य रखे गए हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की प्रमुख 5 बाधाओं को बताइए। तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के जो प्रमुख बाधाएं हैं उनमें महत्वपूर्ण है नंबर 1 धन संबंधी बाधा, भाषा संबंधी बाधा, संसाधनों का अभाव तथा अध्यापक संबंधी समस्याएं एवं विचारों में भेद या और बाधाएं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 में समाहित बिंदु क्या है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 में जो बिंदु समाहित किए गए उनमें भाषाई शिक्षा का समावेश, अभिभावकों की सहभागिता तथा सामाजिक भावनाओं का समावेश आदि महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में किस बात का समावेश किया गया है? इसका उत्तर है इसमें भाषाई शिक्षा, राष्ट्रीय एकता तथा शिक्षक सशक्तिकरण को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम एक ऐसी संरचना है जो संभवतः विकासशील अवस्था में ही रहती है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 की प्रमुख समस्या क्या है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 की प्रमुख समस्याओं में धन संबंधी समस्या और धर्म संबंधी समस्या, विचार संबंधी समस्या
आदि महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 में पाठ्यक्रम का परिमार्जन एवं क्रमबद्धन कब हुआ? इसका उत्तर है राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 में पाठ्यक्रम का परिमार्जन एवं क्रमबद्धन राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 1988 को तथा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2000 को क्रमबद्ध हुआ। इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने परीक्षा उपयोगी कुछ प्रश्न उत्तरों पर चर्चा की। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।